अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली बीन्स विद अनम। तो मेरी वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो गाइज़, मोस्टली पीपल जो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं कि आप जो एट्सी का अकाउंट है वो बनाना सिखाएं, हमें करके दिखाएं कि कैसे बनाते हैं। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई विल मेक एन अदर वीडियो बिलोंगिंग टू क्रिएट एटसी अकाउंट। तो एटसी का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है क्रीडेंशियल्स इकट्ठे करना, कि इस एटसी का अकाउंट बनाने के लिए आपको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि आपको किस तरह की इन्फॉर्म पूरी मतलब जैसे बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद बैंक बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, जिस कंट्री के आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए का जो एटसी अकाउंट है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली यूएसए की ही आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, यूएसए का ही आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट जब बनाते हुए जो आप एड्रेस देते हैं अपना, वो और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मैच करना चाहिए। ठीक है। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है, बेसिक पॉइंट। जिसके पास बैंक अकाउंट जो बैंक में आपका नंबर है, बिकॉज एटसी ने पेपाल इस तरह की चीज़ें मोस्टली ख़त्म कर चुकी है हर हर कंट्री में से। और जिस मुल्क का जैसे हम यूके का बनाते हैं, तो यूके का ही हमारे पास बैंकिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी बैंक अकाउंट होना चाहिए यूके में, और यूके का ही आपके पास एड्रेस होना चाहिए। और जो एटसी में आप एड्रेस देंगे, बैंक अकाउंट का एड्रेस और एटसी के अकाउंट पे जो हम एड्रेस डालें, रेजिडेंशियल एड्रेस जो हम डालेंगे, वो मैच करना चाहिए। अगर आपका एड्रेस मैच नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। ये एक मेन बेसिक पॉलिसी है जो पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ये अभी रिसेंटली इसी ईयर में उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की है, पेपाल फिनिश्ड। पहले आप पेपाल लगा सकते थे किसी भी कंट्री का या किसी तरह का भी, तो हमारा चल जाता था। लेकिन अब जो एटसी पॉलिसी है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है। जब तक आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस और बैंक अकाउंट बनाते हुए जो आपने बैंक अकाउंट क्रिएट करते हुए जो आपने अपना एड्रेस दिया है वो मैच नहीं करते, तब तक आपका एटसी का अकाउंट नहीं बन सकता। तो ये एक बात होगी क्लियर। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप रिवाइज कर सकते हैं मेरी वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा, ये आप इंडिविजुअल अकाउंट के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये हो गया इंडिविजुअल अकाउंट बनाने के रूल्स। और दूसरी बात ये है कि बिजनेस अकाउंट, अगर हमें बिजनेस अकाउंट चाहिए एटसी का, तो हम बिजनेस अकाउंट कैसे बनाएंगे। लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास यूके लिमिटेड बनी हुई है या यूएसए की एलएलसी है हमारे पास, तो क्या हम एटसी का अकाउंट बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें वो साथ में मुझे ये भी समटाइम्स लोग पूछते हैं कि मेरे पास पियोनियर है या मेरे पास ट्रांसफर वाइज है। माई क्वेश्चन इज, do you have your Payoneer account with the same address that is given in the Etsy account? मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए की एलएलसी पे बनाना चाहते हैं बिजनेस अकाउंट एटसी का, तो क्या आपके पास जो यूएसए का जो वर्चुअल एड्रेस है आपने सेम उसी पे अपना जो बैंक अकाउंट है जो वो क्रिएट किया हुआ है उसी एड्रेस पे। क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं, इवन के पाकिस्तान या किसी कंट्री में भी अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं, तो हम उनको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी देते हैं। ये हर इंसान जानता है, इवन के पाकिस्तान में भी। बिकॉज जो हमारी जो एक्स्ट्रा कार्ड और जो बाकी सब वो हमें हमारे ज़ाहिर है हमारे होम एड्रेस पे ही हमें भेजते हैं बाकी की इंफॉर्मेशन।
इवन कि अगर हम अमेज़न का अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़न जैसे पाकिस्तान में भी एलिजिबल हो चुका है, ठीक है? तो जब आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट बनाते हैं अमेज़न का, तो अमेज़न जब आप आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो अमेज़न 7 से 15 दिन के अंदर या 5वें दिन में भी आ जाता होता है। एक कार्ड भेजता है हमें, जिसके ऊपर हमारा वेरिफिकेशन नंबर लिखा होता है, ठीक है? जिसके ऊपर हमारा ओटीपी, एक वैलिडेशन नंबर होता है। वो कार्ड हमारे पास वो हमें आता है मेल के थ्रू। उसके बाद हम उस कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ होता है, जब तक हम अपने अमेज़न के अकाउंट में वो पुट नहीं करते, तब तक हमारा अमेज़न का अकाउंट चलता नहीं है। इसलिए हमें अपना रियल एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है? ये हो गई अमेज़न की रिक्वायरमेंट। सेम एज़ इसी तरह जैसे-जैसे एटसी मार्केट प्लेस में अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं, शॉप्स बढ़ती जा रही हैं, सेलर आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे एटसी की जो अकाउंट क्रिएशन जो सेलर पॉलिसी है, वो भी टाइट होती जा रही है। इसी तरह हमारे सेलर्स रूल्स या पॉलिसीज़ जिसको हम कह सकते हैं एटसी की पॉलिसीज़, वो स्ट्रिक्ट होती जा रही है। ठीक है? ये मेरी वर्बल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप होगा मेरा, मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी ही वीडियो बना के दिखाऊँगी कि किस तरह से हम एट्सी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों को पूरी स्क्रीन पे अपना अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊँगी। ओके? और जो मैं मेरा फ़िलहाल इस वीडियो बनाने का मकसद ये था, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि एट्सी के अकाउंट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? क्या हम पाकिस्तान में, अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग, कि क्या हम पाकिस्तान में रह के एटसी का अकाउंट बना सकते हैं? जी, आप बना सकते हैं, बट इसके कुछ तरीके हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है वो एटसी की जो मार्केट प्लेस में एलिजिबल नहीं हुआ अभी। तो इसको बनाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, जो हम जोड़-तोड़ जिसको कह सकते हैं, कि इस तरह से हम लोग करते हैं ताकि हम इस पे बिज़नेस कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फाइवर पे या अपवर्क पे आप लोग अपनी सर्विसेज़ सेल कर रहे हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज़, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स की हो, जैसे आप ग्राफ़िक्स बना के दे रहे हैं, या कोई भी, किसी तरह का भी। अगर आपके पास कोई रेगुलर इस तरह का क्लाइंट है कि आप क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हो, उसको कन्विंस कर सकते हो कि वो आपके साथ एटसी पे 50-50 पार्टनरशिप पे काम कर ले, ठीक है? वो मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास यूएसए का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रिया का, किसी भी कंट्री का जो एलिजिबल एटसी पॉलिसी में आता है, आप उनके साथ बात करें, आप उनको बोलें कि आप उनके साथ 50-50 पार्टनरशिप में, या 40-50, 40-60, किसी तरह से भी वो कन्विंस हो जाता है। वो अपनी डिटेल्स पे अपना एटसी का अकाउंट बनाए, आप उसको पाकिस्तान में वीपीएस के थ्रू चला सकते हैं। या तो आप उससे पूरी डिटेल्स ले लीजिए, उसके वैसे लोग देते नहीं हैं, लेकिन अगर आप ले सकते हैं, अगर उसको नहीं आता, तो आप अपना यहाँ पे वीपीएस बाय करें। वीपीएस आपको मिल जाएगा यहाँ से, जिस कंट्री का, फॉर एग्जांपल अब अगर आप यूके का बना रहे हैं अकाउंट, तो आपको यूके का ही वीपीएस बाय करना पड़ेगा, वो पाकिस्तान से आप आराम से बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो यूके की जो आपके क्लाइंट का एड्रेस होगा, जिस पे वो रहता है, रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका बैंक अकाउंट नंबर या बैंक आईबैन नंबर, सारी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। समटाइम्स एटसी किसी कंट्री के अकाउंट बनाने में इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं आप। बिजनेस अकाउंट, अगर वो एलएलसी बना सकता है तो बिजनेस अकाउंट शुरू कर दें, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं। जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें आपको उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट का जो एड्रेस है वो सेम एज़ उसके रेजिडेंशियल एड्रेस से मैच करना चाहिए। ये चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास एक ऑप्शनल चीज़ होती है। अगर एटसी आपसे बाद में ईमेल कर देता है, या किसी कंट्री में आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको देना पड़ेगा।
यहाँ आपको अपना रेजिडेंशियल जो यूटिलिटी बिल दिखाना पड़ता है, या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ता है, या फिर आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, या फिर आपके पास वो जो आईडी कार्ड होता है जिस जिस कंट्री से भी आप बना रहे हैं वो दिखाना पड़ता है। रिसेंटली जब मैंने ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट क्रिएट किया, तो उसमें मुझे क्लाइंट की ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी थी। इस तरह जब ऑस्ट्रिया का अकाउंट था, वहाँ पे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई यूटिलिटी बिल देना पड़ा। उसके बाद यूएसए में तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन समटाइम्स हमें, या यूरोप का अकाउंट है तो वैट नंबर भी देना पड़ा, लेकिन ये एक ऑप्शनल होता है। ठीक है, वैट नंबर ऑप्शनल होता है। अगर आप दे देते हैं तो ज़ाहिर है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाती है। अदरवाइज आपको, अगर जो भी क्लाइंट है वहाँ का, आप उसकी बेसिक जो कुछ चीज़ें, आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, रेज़िडेंशियल एड्रेस। नंबर 2, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन विद द सेम रेज़िडेंशियल एड्रेस, ठीक है? सेम रेजिडेंशियल एड्रेस होना चाहिए, और सेम बैंक बैंक जिस कंट्री का बना हुआ, सेम कंट्री, मतलब जिस कंट्री का बैंक अकाउंट नंबर होगा उसी अकाउंट कंट्री की रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होती है। और रेजिडेंशियल और बैंक अकाउंट की जो एड्रेस दिया होता है उस पे वो मैच करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग जो आपके पास है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, या फिर आईडी कार्ड, ना जो भी मतलब इंफॉर्मेशन, ये आपके पास रेडी होना चाहिए जब आप एटसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें। दूसरी बात ये कि अकाउंट क्रिएट करते करते आपको एक लिस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो लिस्टिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले 3 से 5 पिक्चर्स लें जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। ठीक है? या फिर कहीं से आप सोर्सिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से आपने 2000 बाय 2000 की पिक्सेल्स लेने हैं। और कैनवा में जाके आप लोग अपने पिक्सेल क्रिएट करेंगे। उसके अंदर जो आपने मोबाइल से या किसी भी चीज़ से जहाँ से आपने पिक्चर्स ली हैं, आप उसमें उसको फिट करेंगे 2000 बाय 2000 के पिक्सेल्स में। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ आपको क्रिएट कर देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख लेते हैं, 2000 बाय 2000 पिक्सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो कैनवस क्रिएट किया। अब इसके अंदर जो मेरी प्रोडक्ट की पिक्चर होगी, मैं उसको गैलरी से पहले अपलोड करूँगी कैनवा में, और कैनवा से फिर मैं उसको अपने कैनवस पे लाऊंगी। राइट? इस तरह से आप लोग अपनी पिक्चर्स को 3 से 5 पिक्चर्स बना लीजिए फर्स्ट। तो आप लोग इसके बाद इसमें इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे, यहाँ से अपलोड फाइल में जाके आपने जो पिक्चर्स बनाई होंगी, जो आपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं एटसी पे, उसमें जाकर इसको, जिस तरह फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी। ये मेरा अब हो जाएगा कैनवा में अपलोड। जब ये मेरी पिक्चर कैनवा, मेरे प्रोडक्ट की पिक्चर कैनवा में अपलोड हो जाएगी, यहाँ से मैं उसको उठा के फिर अपने यहाँ पे कैनवस में जाके अपने तौर पे उसको सेट कर लूँगी। ठीक है? वो मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बना के दिखा चुकी हूँ कि पिक्चर्स को किस तरह से रेडी करते हैं। ये फॉर एग्जांपल पे तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 2000 बाय 2000 पिक्सल थी, और मैंने इसको इसमें फिट कर दिया। ठीक? ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह हम प्रोडक्ट की पिक्चर बनाते हैं अपने मोबाइल से, कैमरा से, जिस तरह भी आप ले रहे हैं या कहीं से सोर्सिंग कर रहे हैं, वहाँ से पिक्चर्स लिया आपने, तो यहाँ पर आके इस तरह से आप कैनवा में डालेंगे। यहाँ से उसको शेयर पे क्लिक करके, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके हाँ, आप उसको डाउनलोड करेंगे, और जाके अब जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे होते हैं एटसी का अकाउंट, वहाँ पे आप इसको अपलोड करेंगे। अब 3 से 5 पिक्चर्स, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज आप कितनी भी अच्छी अच्छी जो लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं एवरीथिंग के साथ, उसके मेजरमेंट के साथ, उसकी हर पहलू से उसकी पिक्चर लेके। ठीक है? उसके बाद आप जब उस पे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा शॉप का नेम। तो आपने, अब बल्कि पहले शॉप का नेम आता है, उसके बाद लिस्टिंग करते हैं। उसके बाद
जब आप अगले स्टेप पे जाएँगे तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ़ के लिए बोला जाएगा, आपका फ़ोन नंबर माँगेंगे। अगर एटसी जो कंट्री एलिजिबल जो है कुछ 6-8 कंट्रियाँ हैं आई थिंक सो, यूरोप की और एक यूएसए है, वो एलिजिबल वहाँ से आप अपना फ्लैग क्लिक करेंगे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएसए का अकाउंट बना रहे हैं तो यूएसए का फ्लैग क्लिक करेंगे, उसके बाद उस यूएसए का अपना नंबर लिखेंगे, उसके बाद एटसी आपको यूएसए के उस नंबर के ऊपर एक मैसेज करेगा ओटीपी, वो आपने पुट करना है। इससे आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, सिक्योरिटी आ जाएगी उसके ऊपर एटसी की, ठीक है? एटसी उस पे जब भी आप इसको मतलब क्लिक करेंगे तो एटसी आपको एक कोड भेजेगा उसके ऊपर। एनीवेज़ नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आ जाएँगे, तो आपकी शॉप क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऐसी कंट्री है जैसे नॉर्वे हो गया, अगर वो एटसी के उन फ्लैग और नॉर्वे का फ्लैग एटसी के उस लिस्ट में नहीं है जहाँ फ़ोन नंबर डालना है, तो वहाँ पे आप ऑथेंटिकेटर ऐप गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ कर सकते हैं। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करने का तरीका ये है कि आप अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से कर लीजिए। उसके बाद जब हम उसको उस एटसी के अकाउंट के करीब लाएँगे तो एक पासवर्ड आपके पास जनरेट हो जाएगा इस ऐप में। उस ऐप में जो पासवर्ड जनरेट होगा, आप उसको उसमें पुट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, एटसी के अकाउंट बनाते हुए अपनी स्क्रीन पे उसको पुट करेंगे, उसके बाद आपका एटसी का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज। अगर आप कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान के बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए, पाकिस्तान का पासवर्ड, पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ करते हुए एटसी का अकाउंट बनाएँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है? नाउ-ए-डेज़ इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आपके पास यूएसए की एलएलसी है, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम बना सकते हैं पियोनियर का अकाउंट अटैच करें? नो, इट्स इम्पॉसिबल नाउ दीज़ डेज़, ठीक है? इवन कि जिस एड्रेस पे आपके पास एलएलसी है, सेम उसी एड्रेस पे अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल तभी है अगर आपका कोई रिलेटिव्स किसी ऐसी कंट्री में रहता है जो एटसी एलिजिबल में आता है, तो आप बना सकते हैं उनसे उनकी इन्फॉर्मेशन लेके बट यूज़िंग वीपीएस, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ अगर आप अपवर्क या फाइवर पे किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और आप ट्रस्टेड क्लाइंट हैं तो आप उसके साथ 50-50 पार्टनरशिप 30-70 जिस जिस पार्टनरशिप पे भी आप एग्री कर सकते हैं उसको इट्स ऑन यू। तो आप उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं, अकाउंट वो क्रिएट करें और आप उस पे काम करो, 50-50 कर लीजिए, 40-60 कर लें, 30-70 कर लें, इट्स ऑन यू। और बाकी जो आप उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए फाइवर के थ्रू ही या अपवर्क के थ्रू ही ताकि आपकी भी सिक्योरिटी रहे और उसकी भी सिक्योरिटी रहे। और बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊँगी कि किस तरह से बना के दिखाते हैं। मैं पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखाऊँगी कि किस तरह से हम फिर आगे किस तरह से कर सकते हैं क्रिएट ये रही वर्बल इन्फॉर्मेशन ताकि आप लोग कोई किसी कन्फ्यूजन में ना रहें। सही है? और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी हर आने वाली और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।